चलो जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ डिज़ास्टर या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था उस टाइम पे कि लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा वो क्या था। आपने क्या पढ़ा नाइन्थ में अबाउट डिज़ास्टर्स? हाँ, इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स एंड द consequence और वी कैन से मिटिगेशन मेजर्स, वो आपने नाइन्थ में पढ़ा। यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो डिज़ास्टर्स आते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा या लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू द डिज़ास्टर्स। लेकिन मेन जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, या हम कहेंगे जो आपके इस 10th क्लास में जो सिलेबस है, दैट इज़ अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डिज़ास्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसमें आपने ये भी देखा कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है कैसे क्या काम करती है, या जो टीम कंपोजिशन कैसे क्या होता है, या हम देखेंगे कि आपने देखा उसमें कि टीम लीडर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू बिकम ए टीम लीडर फॉर सर्च एंड रेस्क्यू टीम, या कंपोजिशन आपने देखा। आज हम देखेंगे उसी जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है, जो ये काम करती है ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम बनाने का मकसद क्या है, ये टीम कंपोजिशन जो है इसका मकसद क्या है, मेनली इनका काम क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे दैट व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम, मकसद क्या है, क्यों बना रहे हैं ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम। पहला ऑब्जेक्टिव जो इसमें है दैट इज सर्च द विक्टिम्स इन डेब्रिस एंड टाइमली रेस्क्यू टू सेफ्टी। जब भी कहीं पे डिजास्टर आता है, लाइक किसी भी रीजन में, चाहे वो इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, कहीं पे भी जब कोई डिजास्टर आता है, वेदर इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक और इट इज़ नेचुरल डिजास्टर, किसी भी टाइप का, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब कौन सा डिजास्टर आ सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर अर्थक्वेक आया, मोस्टली जो हमारी एक कंट्री है वर्ल्ड में दैट इज़ जापान, विच इज़ वेरी मच प्रोन टू द अर्थक्वेक्स, जहाँ पर मतलब फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। अब उनके पास आज टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने वही उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह की है, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स कलेप्स नहीं होती है। या आप देखोगे कोई कंट्री ऐसी है जो उतनी डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, दैट मीन्स कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, बिल्डिंग्स हाउसेस वगैरह जो भी प्रॉपर्टी है वो कलेप्स हो जाएगी। तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज सर्च द विक्टिम्स इन डेब्रिस एंड टाइमली रेस्क्यू टू सेफ्टी। वो जाएंगे डेब्रिस, जिसको हम मलबा कहते हैं, ठीक है, मलबे के नीचे से वो उनको सर्च करना है। सर्च मतलब उनको ढूंढना है, मलबे के नीचे ढूंढना है उनको, कि जो उसके नीचे दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना है टू सेफ्टी। टू सेफ्टी मीन्स कि उस एरिया में उनको ले जाना है जहां पर वो सेफ हो। सेफ इन द सेंस कि उस एरिया जहां पर ये डिजास्टर आया है, जहां पर ये डिस्ट्रक्शन हुई है, उस डिस्ट्रक्टिव एरिया से उठाकर इनको एक सेफ जगह पे ले जाना है। पहला ऑब्जेक्टिव सर्च एंड रेस्क्यू टीम का ये है कि विक्टिम्स को ढूंढना, उनको मलबे से निकालना, डेब्रिस से निकालना और एक सेफ जगह पे पहुंचाना, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू विक्टिम्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू हॉस्पिटल्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। देखो हम क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि हम खुद डॉक्टर बनते हैं। फर्स्ट एड मीन्स कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे लगी, फॉर एग्जांपल हाथ पे मुझे लगी, तो फर्स्ट एड का काम क्या है कि मेरे पास कॉटन होगा, बैंडेज होगा या कुछ ऑइंटमेंट होगा, वो लगाना है। क्यों लगाना है, ये नहीं कि ये हील हो जाएगा इस फर्स्ट एड से, नहीं, बल्कि जो ये ब्लड लॉस हो रहा है ये तब तक रुक जाए जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूं। फर्स्ट एड का काम यही है। लेकिन हम खुद डॉक्टर बनते हैं, हाँ इसको लगी अंदर, ये डीप कट आया होगा, कहीं पे कुछ हुआ होगा, सर फोड़ गया, जैसे हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ, रोनाल्डो वाला पोज देना था तो सर ही टूट गया, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर मुझे खुद डॉक्टर नहीं बनना है कि चलो हमारे पास जी ये है कि फर्स्ट एड है तो हम यहीं पर इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कॉटन ला सकता हूँ, वहाँ पर जिस जगह पे लगी है वहाँ पर रख सकता हूँ ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो। और मेन मोटिव क्या है वहाँ पर, हमें उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है। यहाँ पर भी वही काम करना है।
अगर आपने किसी विक्टिम को देखा, आपने उसको मलबे से बाहर निकाला, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ऑन प्रायोरिटी बेसिस आपको उस विक्टिम को निकालना है। निकालना तो सबको है, ये नहीं कि मतलब उसकी टांग में लगी है, चलो बाद में आएंगे, पहले इनको निकालेंगे, उसको वहीं पे रखेंगे ना। निकालना तो सबको है, लेकिन जब आप इनको एक सेफ एरिया पे ले जा रहे हो, वहां पर आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट एड आप प्रोवाइड करोगे ही करोगे। दूसरा कि आप विक्टिम्स में ये चेक करोगे कि ज्यादा कंडीशन किसकी खराब है, ज्यादा क्रिटिकल कौन है। उस टाइम पे आपको उस क्रिटिकल पेशेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे हॉस्पिटल पहुंचाना है। कोई बंदा है ऐसा है, स्लैब इसके चेस्ट पे गिर गई है, दैट मीन्स इसको ज्यादा डैमेज होगी। कोई बंदा है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा इसकी टांग पे लगा है, दैट मीन्स प्रायोरिटी बेसिस पे आप सबसे पहले किसको हॉस्पिटल भेजोगे, जिसके चेस्ट पे स्लैब, हाँ अभी वो जिंदा है नो डाउट, अगर खुदा ना खास्ता वो मर चुका है, दैट उस टाइम पे हमें उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना है। लेकिन अब अभी अगर ये सांस ले रहा है तो प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे उसको ले जाना है जो ज़्यादा क्रिटिकल है। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रोवाइड फर्स्ट एड टू विक्टिम्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू हॉस्पिटल्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्च एंड रेस्क्यू टीम का, कि हम पहुंच गए सर्च एंड रेस्क्यू टीम में, फॉर एग्जांपल वी आर ऑल इन ए सर्च एंड रेस्क्यू टीम, हम पहुंच गए जहां पर डिजास्टर आया, किसी साइट पे हम पहुंच गए, तो वहां पर ये दो पहले ऑब्जेक्टिव जो हमें समझ आ गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि सबका काम सर्च एंड रेस्क्यू टीम में इतना ही नहीं होता है कि सब गए और विक्टिम्स को ढूंढने लगे, सब गए फर्स्ट एड देने लगे ना। मैंने परसों भी बताया कि टीम लीडर शुड बी ए गुड ऑर्गेनाइजर। जो टीम लीडर होता है सर्च एंड रेस्क्यू टीम का, उसमें आपने उसकी एक क्वालिटी देखी कि उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ही शुड बी ए गुड ऑर्गेनाइजर। एक अच्छा ऑर्गेनाइज, किस तरीके से उसको अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना है, ही विल बी द लीडर, ए गुड लीडर। ठीक है, तो यहां पर कुछ बंदे मैंने रखे होंगे जिनका काम ये होगा, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है सर्च एंड रेस्क्यू टीम का, दैट इज टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द डैमेज्ड एंड कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स। यहां पर मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई है, ये येलो कलर का रिबन लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉर्डन ऑफ करना। क्या बोलते हैं, कॉर्डन ऑफ। नो डाउट यहां पर आप पुलिस देख रहे हो, यहां पर पुलिस होती है, क्योंकि जहां पर भी डिजास्टर डैमेज होता है कुछ, वहां पर पुलिस को पहुंचना है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्डन ऑफ करता है ये दोनों कर सकते हैं, एक तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी कर सकती है, प्लस जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस होगी, ठीक है, वो भी कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी करना है। क्यों जरूरी करना है, इसका रीजन क्या है, क्यों हमें ये जो हमारे पास डैमेज्ड बिल्डिंग्स है या जो बाकी बाकी चीजें डैमेज हुई है वहां पर, इसको सबसे पहले ये क्यों हमारे सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको कॉर्डन ऑफ करना। कोई मुझे बता सकता है आप में से? हाँ, आपने देखा होगा हमारी एक आदत है, सिर्फ हमारी नहीं, आप थ्रू आउट वर्ल्ड देखोगे, जहां पर भी कुछ होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, लोग जमा होते हैं, लोग देखते हैं कि वहां पर हुआ क्या। कि अगर अब हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कहीं पर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, अब हमने ऐसे ही छोड़ दिया, जो हमें आगे भी पढ़ना है उसमें कि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनका जॉब क्या है इसमें। ठीक है, लीडर का भी और प्लस टीम का भी, वो हमें चीज़ें देखनी है। कभी कभार क्या होता है कि हमने ऐसे ही कॉर्डन ऑफ हमने नहीं किया, हमने ऐसे ही वो डैमेज्ड बिल्डिंग छोड़ दी और अपना काम हम कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं दैट वी आर स्किल्ड, हमें पता है कि मुझे किस चीज़ को यहाँ पे छूना है और किस चीज़ को नहीं छूना, मेरे पास ट्रेनिंग है। लेकिन जो बंदा बाहर देख रहा है, बाहर से देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मे बी कोई बच्चा आया या इन्हीं में से कोई जो मैच्योर एडल्ट पर्सन होगा वो आएगा इस जगह पे, वहाँ पर कोई वायर, ठीक है, तार पड़ी होगी, उस तार में करंट होगा से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चांसेस हो सकते हैं। या वहाँ पर गैस सिलेंडर होगा, उससे गैस लीक हो रही है, इसने क्या किया, इसने लाइटर जला दिया, ब्लास्ट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या इसने किसी वायर को छू लिया, उसमें करंट हुआ, इसकी डेथ हो सकती है यहाँ पर, या इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए कि जब ये डिजास्टर की जगह पहुंचे जहां पर डैमेज हुआ है,
उसको इनको पहले कॉर्डन ऑफ करना है, उनको सीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम को करना है। फोर्थ, इनके पास क्या काम है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन इन रिकवर, हैंड ओवर एंड डिस्पोज ऑफ डेड बॉडीज एज वेल एज डिस्पोज ऑफ डेड एनिमल्स। कि अब यह हमें पता है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह होते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं, डेथ्स भी होती है, इवन कि जो इंसान है उनकी भी डेथ्स होती है, जो एनिमल्स वगैरह है, कैटल्स हमारे पास होते हैं, उनकी भी डेथ्स होती हैं। तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम का ये काम भी है कि इन डेड बॉडीज को रिकवर करके डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है, दफनाना, या मतलब जो डिफरेंट रिचुअल्स हैं हमारे, कि जैसे हम मुसलमान हैं, अगर किसी मुसलमान की डेड बॉडी है और वो आइडेंटिफाई हुआ कि ये मुसलमान है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है एक परिवार है जो नया आया होगा इस बिल्डिंग में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, अर्थक्वेक हुआ, सारा परिवार, इनकी डेथ हो गई, अब किसी को पता नहीं ये किस रिलीजन के, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो उस टाइम पे एक ही बात होती है कि सबको दफनाया जाता है, मिट्टी के नीचे डाला जाता है। ठीक है, हाँ, अगर कोई बंदा ऐसा है कि इसका कोई घर में बचा है और इसको पता है ये हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है, तो अकॉर्डिंग टू द रिलीजन उनको वही जो रिचुअल्स होते हैं, जो अंतिम क्रिया जो हम, ठीक है, वो जो होता है वो उसी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन वो करेंगे। लेकिन काम क्या है, इनको डिस्पोज ऑफ करना, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, आपको जलाना होगा इसको तो जलाओ, इसको दफनाना होगा तो दफनाओ। साथ साथ ये सिर्फ ह्यूमंस की नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स को तो आप जला नहीं सकते उस टाइम पे, उनको क्या करना है, यू हैव टू डिस्पोज देम ऑफ इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में उनको डिस्पोज ऑफ करना है। रीजन क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, नो डाउट वो भी काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में उनकी हेल्प करनी है इन सब कामों में। रीजन क्या है कि इनको डेड बॉडीज को क्यों जल्दी हमें डिस्पोज ऑफ करना है, रीजन क्या हो सकता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। ठीक है, डेड बॉडीज पड़ी है, एनिमल्स की भी, ह्यूमंस की भी, तो धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, उन पे कीड़े वगैरह लग जाएंगे, उससे क्या हो सकती है, बीमारी फैल सकती है। तो उस डिजीज से बचने के लिए इनको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करनी है कि ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स की जो डेड बॉडीज है दे हैव टू डिस्पोज ऑफ। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ट्रेन लोकल वॉलंटियर्स इन असिस्टिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। लोकल वॉलंटियर्स, जहाँ पर ये डिजास्टर्स वगैरह ये सब आते रहते हैं, यहाँ पर इनको जो लोकल वॉलंटियर्स जो काम करते हैं, जो विलिंग होते हैं कि नहीं जी, अगर यहाँ पर कभी कुछ ऐसा हुआ तो उस टाइम पे हम तैयार रहेंगे सर्च एंड रेस्क्यू टीम की हेल्प करने या एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करने के लिए, तो उनको ट्रेन कौन करेगा, उनको अवेयर कौन करेगा, ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम। नॉट ड्यूरिंग डिजास्टर्स, जैसे ही डिजास्टर आएगा तो उसी टाइम पे हम इनको ये ट्रेन करेंगे ना, उससे पहले ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम को अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स सेट करने हैं, उन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको इन जो लोकल वॉलंटियर्स होंगे उनको ट्रेन करना है। ठीक है, तो ये लास्ट ऑब्जेक्टिव था किसका, सर्च एंड रेस्क्यू टीम का। नेक्स्ट, ठीक है, अब हमें देखना है जॉब्स ऑफ रेस्क्यू टीम। दो कंपोनेंट्स है रेस्क्यू टीम के, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रेस्क्यू टीम, वन इज द होल टीम एंड द सेकंड वन इज टीम लीडर। These are the two components, क्योंकि इन्हीं दो कंपोनेंट से एक टीम बनती है, चाहे वो कोई भी टीम हो, ये दो कंपोनेंट्स मैन है। इसमें हमें अब देखना है कि जो रेस्क्यू टीम है इनका जॉब, इनका काम क्या है। अभी तक हम देख रहे थे कि इनका मकसद क्या है, सर्च एंड रेस्क्यू टीम को बनाने का, इसको फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिए। अब हमें देखना है कि इनका काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस टीम में हमें देखना है जो पहला कंपोनेंट है, दैट इज द लीडर ऑफ द टीम, उसका काम क्या है, लीडर ऑफ द सर्च एंड रेस्क्यू टीम, इसका काम क्या है। फर्स्ट, टू असेस द डिजास्टर एरिया एंड आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, लाइकली लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो लीडर है, जैसे ही फॉर एग्जांपल कहीं पे डिजास्टर तो हो चुका है, अब जैसे ही ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, अब यहां पर इसको एसेस करना है, किस चीज का एसेस करना है
कि ये जो एरिया कि हम बोल रहे हैं कि सोपोर में डिजास्टर हुआ, कहीं पे कोई चीज़ हुई, कोई हैपनिंग हुई वहाँ पे, तो जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंचेगी वहाँ पर, उनको देखना है पहले किस एरिया में, ठीक है, आग लगी है तो किस एरिया में, कितने मकान जल गए या कितनी दुकानें जल गई है, पहले सारा इस टीम लीडर को एसेस करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, पहली चीज़ एसेस, ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ टीम लीडर को क्या करनी है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ठीक है, कि इसको अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि डैमेज कितना हुआ है, उसी अकॉर्डिंग ये सर्च करेगा ना, कि कोई बोलेगा इसको यहाँ पर 500 बंदे थे, 500 में से 300 नहीं मिल रहे, या 500 में से 100 बंदे नहीं मिल रहे, तो ये किन के लिए सर्च करेगा, उन 100 बंदों के लिए, ना कि ये 500 के लिए सर्च करेगा। अब अगर इसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसने 100 बंदों को ढूंढ लिया, लेकिन ये अभी ढूंढ कितनों को रहा है, 500 को, गायब कितने थे, 100 ही, दैट मीन्स ये अपना टाइम फिर वेस्ट कर रहा है उन 400 के पीछे। सो इसीलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डैमेज का एक्सटेंट, किस इंटेंसिटी पे और कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, वो भी इसको एसेस करना है, उसकी इंफॉर्मेशन इसको कलेक्ट करनी है, किसको, टीम लीडर को कलेक्ट करनी है। लाइकली लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस कितना हुआ है या लाइफ का कितना लॉस हुआ है, पहला काम टीम लीडर का यही होता है एट द साइट ऑफ डिजास्टर। सेकंड क्या है इसका, टू फाइंड द सेफेस्ट अप्रोच टू द डिजास्टर एरिया। इसके बाद इसको देखना है कि अगर यहाँ पर डिजास्टर आया है, जो विक्टिम्स होंगे, ठीक है, जो मलबे से हम निकाल रहे हैं या जो बाकी फायर इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, जो जले हुए हैं या कोई जख्मी है, तो उसको तो कहीं पर मुझे रखना है ना, एब्रप्टली तो मैं नहीं उठाऊंगा, यहीं पर एम्बुलेंस लग जाएगी तो गाड़ी में भरूंगा तो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं, इसको अप्रोच करना है कि नियर बाय कोई सेफेस्ट एरिया है, कोई खुली जगह है जहां पर अगर मैं किसी विक्टिम को ले जा रहा हूं, जो इंजर्ड है, जो जख्मी है, उसको ले जा रहा हूं, वो वहां पर सेफ रहेगा जब तक उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस आएगी। ये उसको पहले ही देखना है, वो एरिया इसको पहले ही देखना है। वो वहां पर वो लोकेलिटी में भी पूछ सकता है, यहाँ पर कोई खुला मैदान है, कोई प्ले ग्राउंड है जहां पर ये विक्टिम उसको ले जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक ऑल प्रिकॉशंस टू सेफगार्ड द सर्च एंड रेस्क्यू टीम। सर्च एंड रेस्क्यू टीम, ठीक है, मैंने परसों भी बोला आपको, जो टीम लीडर होता है ना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही नहीं होती है कि ये डिजास्टर साइट पे जाएगा, वहां पर जो विक्टिम्स है उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनको डिस्पोज ऑफ करना, इतना ही नहीं, बल्कि इसके कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है इसकी टीम की, उनकी सेफ्टी की, ठीक है। जितने भी, जब आप एज ए सर्च एंड रेस्क्यू टीम मेंबर जाते हो कहीं पर रेस्क्यू करने के लिए, वहां पर आपको सारे वो प्रिकॉशंस लेने हैं जो मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था, हेलमेट, लाइट, लाइफ जैकेट, जो भी होते हैं इक्विपमेंट्स, वो इसको चेक करना है कि सब ने ये चीज़ें ले ली है, वायरलेस है सबके पास, फोन्स वगैरह जो भी है सबके पास है, या उनको अवेयर करना कि किस चीज़ को टच करना है और किसको नहीं करना है। ये सब काम किसका है, टीम लीडर का, ठीक है। टू इशू टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और अपनी टीम को टाइमली इन्फॉर्म करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि अगर आप इस साउथ में जा रहे हो, डिजास्टर जो साइट है इसके साउथ में जा रहे हो, तो यहाँ पर इतना एक्सटेंट है डैमेज का, आप अपना भी ध्यान रखोगे, प्लस आप देखोगे, पूरा एसेस करोगे एरिया, कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारे पास, हमें इंफॉर्मेशन है कि 10 बंदे गायब है, आपको वो एरिया पूरा सर्च करना है कि नहीं यहाँ पर वो 10 बंदे मिल रहे हैं मुझे या नहीं, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है इसको टाइमली प्रोवाइड करनी है, किसको, अपनी टीम को, जो इसकी टीम ढूंढ रही है, किसको करना है, टीम लीडर को। अभी हम देख रहे हैं किसका, टीम लीडर का, उसका जॉब क्या है ड्यूरिंग सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब अभी तक हम देख रहे थे किन का, टीम लीडर का, कि उसका जॉब क्या है। नाउ वी विल मूव ऑन टू टीम मेंबर्स ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। टीम लीडर ने तो अपना काम कर लिया है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको करना क्या है। नाउ जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम, उसके मेंबर्स हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है, उनका काम क्या है, उनको क्या करना है एट द टाइम ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू एट डिजास्टर साइट। पहला, टू स्टे कूल एंड काम एंड बी ऑप्टिमिस्टिक।
सबसे पहली बात, ये हर एक चीज़ में आप देखोगे, ये इट्स नॉट ओनली फॉर सर्च एंड रेस्क्यू, ये कहीं पे भी आप कल को एग्जाम देने जाओगे वहां पर भी आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। लाइफ के किसी में, चाहे वो आपका 10th का एग्जाम हो, 12th का हो, नीट का हो, आईएएस हो, जो भी एग्जाम हो, पहला पॉइंट हमेशा फॉलो करो। कोई गेम को खेल रहे हो आप, कोई सपोर्ट खेल रहे हो, पहले पॉइंट को हमेशा फॉलो करो। क्या है? टू स्टे कूल एंड काम, मतलब कूल डाउन रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब होगा, मैं इस डिजास्टर साइड पे हूं, अब मेरे साथ मत कुछ होगा, नहीं। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है कि अगर मैं इस जगह पे आया हूं, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स को इस डेब्रिज से, इस डैमेज साइड से निकालकर सेफेस्ट एरिया तक पहुंचाऊंगा। इसको बोलना है, हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी अपने माइंड से मतलब हमेशा के लिए निकाल ही। नेगेटिविटी मीन्स कि अगर मैं जाऊंगा, पता नहीं लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, वो ऊपर वाले तक है। आपका काम है इनको सर्च करना, इनको रेस्क्यू करना। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी, दिस इज कॉल्ड टू बी ए ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होना और कूल एंड काम रहना है एक टीम मेंबर को, ठीक है। दूसरा, टू ओबे द कमांड्स ऑफ द टीम लीडर, ये नेसेसरी है, ये भी हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है। जो आपका टीम लीडर है, वो जो आपको कमांड दे रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यू हैव टू फॉलो दैट कमांड और वी कैन से इंस्ट्रक्शन उसकी। क्योंकि टीम लीडर हम ऐसे ही नहीं उठाते और बनाते, कुछ देख कर, क्योंकि हमने उसकी क्वालिटीज पढ़ी है। ही शुड बी ए प्रोफेशनल डिसीजन मेकर। क्या कि सुनी का डिसीजन वो अपने ही दम पे नहीं लेगा, उसके पास जब जो इंफॉर्मेशन होगी उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम में होगा, कि जो भी कमांड मिलेगी टीम लीडर की तरफ से, यू हैव टू ओबे दैट कमांड, ठीक है। दूसरा काम ये है सर्च एंड रेस्क्यू टीम का। तीसरा, वेयर ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग हेलमेट। जब आप निकल रहे हो रेस्क्यू के लिए, जितने भी इक्विपमेंट्स, अगर आप फ्लड्स में जा रहे हो तो फ्लड्स में क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, यू हैव टू वेयर दोज इक्विपमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग हेलमेट। हेलमेट आपको हर जगह, हर एक डिजास्टर साइट पे लगाना ही लगाना है, कंपलसरी, ठीक है। किसी जगह आपको रोप की जरूरत पड़ेगी, आपको रोप साथ लेनी है। किसी जगह आपको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, लेनी है। किसी जगह लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ेगी, वो लेनी है, ठीक है। मतलब सारा जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा, जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है सर्च एंड रेस्क्यू टीम को, वो सारे इक्विपमेंट्स आपने पहने हुए होने चाहिए, ठीक ठीक है। फोर्थ क्या है इनका, ऑलवेज वर्क इन पेयर्स एंड ऑल्सो सपोर्ट एंड कंप्लीमेंट ईच अदर। अकेले काम नहीं करना, मैं ये बनूंगा, होता है ना कोई मैं ये मतलब बाएं हाथ से कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पेयर्स में, चाहे वो दो दो करके आप तीन तीन रहो, चार चार रहो, लेकिन पेयर्स में काम करना है। एंड साथ 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 आपको क्या करना है, टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्स देने मीन्स कि आपको एक दूसरे को बूस्ट अप करना है कि नहीं आप कर पाओगे, हम कर पाएंगे, वी आर द बेस्ट, ठीक है ना। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स अपने जो जो आपके पेयर में है उसमें आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स पास करने ही करने हैं, न कि डांटना वगैरह, जिससे वो और ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाए, जिसकी वजह से जो मैं काम करने के लिए निकला था वो वहीं रहेगा और मुझे इसकी लाश उठानी पड़ेगी। वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। कीप कॉलिंग, यहां पर आप दो चीजें ले सकते हैं। वायरलेस सेट पे कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस देना, कीप कॉलिंग, या आपका जो दूसरा साथी है, अगर आप पेयर में दो है, ठीक है, एक गया थोड़ा दूर, मतलब दूर हो गया आपकी नज़रों से, आपको इसको आवाज़ देनी है, मतलब इसका नाम पुकार, आप वहीं हो, आप वहीं, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगी, उस बंदे को ना लगे कि नहीं मैं अकेला रह गया, मे बी उसको डर भी लग सकता है अगर डिजास्टर उस इंटेंसिटी का, ठीक है, वो डर सकता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लिसन टू ऑल पॉसिबल साउंड्स लाइक क्राइंग, अलार्म्स फॉर द हेल्प। जब मैं निकल रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि
कोई विक्टिम डेब्रिस के नीचे। हाँ, आज वो कुछ हमारे पास वो डिवाइसेस भी आए हैं जिनकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर है कोई ह्यूमन बॉडी, कुछ है वो भी। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर टाइम वो डिवाइस जो है वो मुझे डिटेक्ट करके देगा कि यहाँ पर कोई डेब्रिस मलबे के नीचे पड़ा हुआ है। आपको अपने कान खोल के रखने कि कहीं से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ मत आ रही है डेब्रिस के नीचे से, ठीक है। कहीं पर कुछ बज मत रहा है, अलार्म वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब इनको पूरे गौर से सुनना है। जहाँ पर भी आपको कहीं आवाज़ आ रही है, आपको वहाँ पर पहुँचना है और उस जगह को साफ करना है। मे भी हो सकता है, मतलब चांसेस है 80% होने के और 20% ना होने के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। नॉट टू टच और पुश ब्लॉक डोर्स, डैमेज्ड और प्रोजेक्टेड प्लैंक्स। हमारा जब हम कश्मीरी हैं, हम हीरो बनते हैं, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ फायर इंसिडेंट, जब कहीं पर आग लगती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला। हम क्या हीरो बनते हैं कि कहीं पर आग लगी किसी के घर में, अल्लाह बचाए, या किसी की दुकान में आग लगी, मैं हीरो बनता हूँ कि मैं ही आग बुझाऊंगा। ये उतना आसान नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चढ़ा, बालकनी से चढ़ा, जैसे ही मैंने डोर ओपन, अभी डोर तो बंद है, जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर बहुत बड़ी आग जल रही है जो मतलब मौका ढूंढ रही है बाहर आने के लिए, और जैसे ही मैंने डोर को पुश किया, डोर ओपन हो गया, क्या हो सकता है? हीरो हीरो वहीं रहेगा। हाँ, हीरो का चारकोल बन जाएगा वहीं पे, ठीक है, होगा ना, वही चीज होगी ना। तो इसीलिए यहां पर हमें क्या करना है, जहां पर भी डिजास्टर साइट पे मुझे ऐसे ही नहीं जाना, या कहीं पर बिल्डिंग कलेप्स हुई है, मैंने क्या किया, स्लैब गिरी हुई है, अब ये डोर पे अब अटकी हुई है, मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, जैसे ही मैंने डोर को पुश किया, डोर खुल गया, स्लैब किसके ऊपर आएगी? ऑब्वियसली मेरे ऊपर, जो पुश करने वाला है। तो ये चीज नहीं करनी है। या जो प्लैंक्स कहते हैं कशर पर पछवाना, कहीं पर लटकी हुई होती है, मे बी उसके ऊपर कोई और चीज होगी, मैंने उसको छेड़ा, वो चीज मेरे ऊपर भी आ सकती है, ठीक है। तो डिजास्टर साइट पे आपको ये चीजें टोटल अवॉइड करनी है, टोटल अवॉइड करनी है, ठीक है, टोटली अवॉइड करनी है आपको ये चीजें उस टाइम पे, कि चाहे बंद दरवाजा हो, प्लैंक्स लटकी हुई हो, या कोई भी चीज हो, आपको किसी भी चीज के साथ छेड़ना नहीं, ठीक है। ट्रीट ऑल वायर्स एंड केबल्स एज लाइव वायर्स, ठीक है। मैंने जो अभी, जब हमने उस टाइम पे कॉर्डन ऑफ के जो मैं पढ़ा रहा था आपको, उस टाइम पे जो मैंने आपको बोला कि कोई वायर हो सकती है, हमें लगेगा कि नहीं इसमें करंट नहीं है, लेकिन आपको एज उसको ट्रीट करना है, इसमें करंट है, एज अ लाइव वायर। या आपको मतलब अपने माइंड में बिठाना है, चाहे उसमें करंट है या नहीं है, आपको बस अपने माइंड में ये बिठाना है कि इसमें करंट है। जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डू नॉट इग्नाइट फायर, इट कैन स्प्रेड एंड इंजर रेस्क्यू टीम। कि मैं जा रहा हूँ, हीरो बना हुआ हूँ रेस्क्यू टीम में, मेरा लाइटर साथ है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी कोई विक्टिम नहीं मिल रहा है, सुट्टा मार लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मे बी वो बात मैंने जो पहले ही बोली आपको कि गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था किचन में, गैस लीक हो रहा है, जैसे ही मैंने लाइटर को जलाया, स्पार्क निकली, तो क्या होगा? सिर्फ मेरा ही डैमेज नहीं होगा, मेरी ही जान खतरे में नहीं, बल्कि जितनी भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम है उनको मैं थ्रेट में डाल रहा हूँ, उनकी जान में ले सकता हूँ मेरी वजह से, ठीक है। तो कोई भी आग, किसी भी किस्म की आग मुझे इग्नाइट नहीं करनी, नहीं जलानी है, ठीक है। बैक आगे, बस नेक्स्ट क्या करना है मुझे सर्च एंड रेस्क्यू टीम को? बी जेंटल एंड केयरफुल इन ऑल योर एक्शंस एज वेल एज मोमेंट्स। जेंटल मतलब कि वो हड़बड़ा के नहीं चलना है, जितनी भी जो भी मोमेंट है मेरी, चाहे मैं किसी को, आपने इवन की न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा, कहीं पे अर्थ को एक आता है, जब वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम वाले हैं ना, उनको लगता है कि मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है, वो वहाँ पर मतलब वो
तेजी से काम नहीं करते, वो आराम से उस मलबे को हटाते हैं। इवन कि एक तो हटाते हैं प्लस अपनी जो बॉडी मूवमेंट है वो स्टेबल रखते हैं, ताकि मेरी मूवमेंट की वजह से कोई और चीज इसके ऊपर मत आ जाए। क्योंकि डेब्रिस है, मैंने पैर हटाया, से फॉर एग्जांपल मेरा पैर था यहाँ पे, इस पैर के साथ कोई जो ब्रिक या कोई स्टोन लगी हुई थी जो मेरे पैर की वजह से कहीं पर स्टेबल थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पैर हटाया वो नीचे आएगी, मे भी वहां पर विक्टिम होगा, उसके ऊपर वो फिर से जो मैं हटा रहा था, एक साइड से तो हटा रहा था, दूसरे साइड से फिर मैंने उसके ऊपर डाल दिया। तो आपको जेंटल रहना है, अपनी जो आपकी जो मूवमेंट्स है उसमें आपको जेंटल रहना है, कि आपको ऐसे मूवमेंट करनी है कि अगर कहीं पर विक्टिम है, मैं डेब्रिस के ऊपर चल रहा हूं, इसके नीचे विक्टिम हो सकता है, तो मुझे ऐसे चलना है कि अगर विक्टिम नीचे भी है उसको और नुकसान ना पहुंचे। तो अपनी मूवमेंट्स में मुझे क्या है, आई हैव टू बी जेंटल, ठीक है, स्टेबल। नेक्स्ट, टेक मैक्सिमम सेफ्टी व्हाइल रिमूविंग डेब्रिस फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द विक्टिम। जो मैं अभी बोल रहा था कि अब आपने कहीं पर सर्च कर लिया कि डेब्रिस के नीचे क्या है, विक्टिम है, तो मुझे इसको मतलब स्मूथली इस डेब्रिस को मूव करना है, ताकि जो इसको ऑलरेडी पेन है, जो इसको ऑलरेडी डैमेज हुआ है, वो और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो उस तरीके से मुझे डेब्रिस को इस विक्टिम के ऊपर से हटाना है। आफ्टर रीचिंग टू विक्टिम, क्विकली असेस द कंडीशन, इमीडिएटली प्रोवाइड फर्स्ट एड, फैसिलिटेट ब्रीदिंग इफ विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग। जब मैंने विक्टिम को डेब्रिस के अंदर से, मतलब डेब्रिस के नीचे से निकाला, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, क्विकली असेस द कंडीशन, इसकी कंडीशन को असेस करना है, वेदर ही इज क्रिटिकल और नॉट। ठीक है, ये चीज मुझे पहले असेस करनी है, ठीक है। दूसरा, इमीडिएटली प्रोवाइड फर्स्ट एड, जो अगर इसको कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, इसकी वीन कट गई है, तो आपके पास फर्स्ट एड है, आपको सबसे पहले वहां पर इसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, ताकि ये हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, ठीक है। या इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, पेन किलर आप निकाल सकते हैं, तब तक आप पेन किलर दे सकते हैं। तो क्या इससे क्या होगा, इसको इससे थोड़ा रिलीफ, ठीक तो नहीं होगा, लेकिन इसको रिलीफ पहुंचेगा फर्स्ट एड से, जब तक ये कहाँ पहुंचे, हॉस्पिटल, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करनी है, फैसिलिटेट ब्रीथिंग इफ विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग। अब जब आपने किसी विक्टिम को निकाला डेब्रिस से, जो हमें एक मेथड पढ़ना है इसमें कि किस तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू विक्टिम्स को ब्रीदिंग, यहां से ब्रीदिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो विक्टिम है ये सांस नहीं ले पा रहा है, तो आपको इसको वो ब्रीदिंग जो है वो फैसिलिटेट करनी है, ताकि ये सांस ले पाए, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला, किसी के चेस्ट पे कोई भारी सी चीज पड़ गई, ठीक है, चेस्ट प्रेस हुआ, तो ये इजीली सांस नहीं ले पाएगा, तो इसको यहीं से आपको फैसिलिटेट ब्रीथ करनी है, ठीक है। वो डिफरेंट मेथड से जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओवर द विक्टिम एंड क्विकली शिफ्ट द विक्टिम टू सेफ्टी आउटसाइड द डैमेज्ड बिल्डिंग, सॉरी, कवर द विक्टिम। जो आपने निकाला, डेब्रिस से निकाला, इसको कवर करना, कवर इन द सेंस आपके पास कोई क्लोथ होगा वगैरह होगा, उससे कवर करना है इसको। क्यों, यहां पर मैं आप ही से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप विक्टिम को कवर क्यों करोगे? विक्टिम जिंदा है, अगर मर भी गया होगा उसको भी कवर करना है, दोनों कंडीशंस में। अगर विक्टिम की डेथ हुई है, जिसको आपने डेब्रिस के अंदर से निकाला है, उसको भी आपको कवर करना है पहले, फिर एक सेफ जगह पे पहुंचाना है, सेफ जगह इन द सेंस जहां पर आप विक्टिम्स को ले जा रहे हो और वहां से फिर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हो। और अगर विक्टिम जिंदा है उसको भी कवर करना है। क्यों? हाँ हाँ, ये एक तो वो चीज़ है कि ऐसी इंजरी हो सकती है कि जब बाहर कोई देखेगा वो बेहोश हो सकता है, वो लुढ़क भी सकता है। दूसरा ये कि डेब्रिस है, वहाँ पर बहुत सारी डस्ट वगैरह होगी, ज़्यादा कहीं पर कट लगा होगा, मतलब ज़्यादा इंजरी हुई होगी, डस्ट की वजह से वो डस्ट उस इंजरी पे बैठ जाएगा, इन्फेक्शन का खतरा है। तो सबसे पहले जो है आपका काम वहाँ पर कि जो विक्टिम आप डेब्रिस के नीचे से निकाल रहे हो उसको आपको कवर करना है। ये पता ही है, जो विक्टिम डेड हुआ है, जिसकी मौत हुई है, उसको पता है क्यों कवर किया जाता है, ठीक है, ताकि लोग जो है बाहर बैठे हुए वो ये ना देखे ये कौन है, क्या है, मतलब ये सीक्रेट रहे, सीक्रेट इन द सेंस कि जिनका है उनके हाथों में ये अच्छे से पहुंच जाए। बूस्ट द मोरल ऑफ द विक्टिम टू मेक हिम रिमेन कूल एंड कोऑपरेट विद द
रेस्क्यू टीम। अब जो विक्टिम, ये बेचारा ऑलरेडी डरा हुआ होता है, जो इंजर्ड हुआ होता है, इसको आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका मोरल बूस्ट करना है, इसको हिम्मत देनी है कि नहीं, आपको उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी। हमारा यहाँ पर एक काम है कश्मीरियों का कि किसी को लग जाती है ना, नो डाउट उसको ज़्यादा लग गई, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ओ आपको इतना खून आ रहा है, मतलब इसी वजह से वो, अगर वो 50 kg का होगा, वो मतलब 50-50 उसका हो जाता है, वो 50 से 25 kg का होता है। अगर फिर उसकी जो इंजरी है ना वो कम ही होगी, लेकिन जैसे हम उसके साथ फिर वो ट्रीट करते हैं ना कि आपको इतनी ज़्यादा लगी है ना, इतनी ज़्यादा, इतना खून आ रहा था आपको, है ना, इसकी वजह से क्या है, जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, ये और ज़्यादा डाउन हो जाता है, इसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। वो चीज़ नहीं करनी है, वहाँ पर मोरल बूस्ट करना है कि उतनी ज़्यादा नहीं लगी है आपको, 2-3 दिन में आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, मोरल बूस्ट करना है। एंड मेक हिम रिमेन कूल एंड कोऑपरेट, उसको मतलब कूल रखना है। कूल इन द सेंस ये नहीं कि आप उठाओगे फ्रीजर में डाल दोगे, नहीं, वो चीज़ नहीं। कूल इन द सेंस उसको बहलाना है कि नहीं, आप सेफली निकले इस डेबरे से, चलो शुक्र अल्लाह का आप बच गए, मतलब उससे वो क्या रहेगा, कूल, काम रहेगा। और उस टाइम पे विक्टिम को बोलना है दैट यू हैव टू कोऑपरेट विद अस। अगर आपको पेन है तो इस पेन में मुझे आपको एक और पेन देनी है, दैट मीन्स इंजेक्ट करना है पेन किलर, यहाँ पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है। अगर आपका बाजू कट गया है, ठीक है, कट लगा है, यहाँ पर मुझे आपको ऑइंटमेंट लगाना है, उससे थोड़ी जलन हो सकती है, लेकिन कोऑपरेट करना है। हड्डी टूट गई है, स्प्रे लगाना है, इससे जलन होगी, कोऑपरेट करना है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे, मे बी कोई टीम में, सर्च एंड रेस्क्यू टीम में ऐसा मेंबर होगा आपकी तरह, मेरी तरह, ठीक है, जिसको मतलब जो इरिटेट होगा, ये क्या, एक तो हम इसके लिए इतना कर रहे हैं और ऊपर से चिल्ला रहा है। नो डाउट टीम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बंदा इरिटेट हो जाए विक्टिम की वजह से। हमने पहले ही बोला टू रिमेन कूल एंड काम, उसको भी कूल एंड काम रहना है। ये नहीं कि उसने वाह आप यहाँ से थप्पड़ जड़ दिया चुप बैठेगा कि नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट इतने ही थे, ठीक है। ये वर्क किसका है, ये किसका वर्क हम देख रहे थे, टीम का, मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स एंड सर्च एंड रेस्क्यू टीम में, उनका काम हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग सर्च एंड रेस्क्यू एट द साइट ऑफ डिजास्टर हमें किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और हमने इसमें सारा कवर कर लिया कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं। इसके बाद जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, या ड्यूरिंग डिफरेंट इंजरीज, ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या नहीं लेने हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे।